राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान के रास्ते पर चलकर तीसरी आंख कैसे खुलती है, अंतर्दृष्टि कैसे खुलती है, क्यों खुलती है और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ध्यान के रास्ते पर हमारी अंतर्दृष्टि या तीसरी आंख खुल जाती है। साफ हो जाता है कि कूड़ा कचरा पड़ा है, हम कूड़े कचरे को पकड़कर बैठे हैं। तो क्या होता है कि आदमी छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है उस कूड़े कचरे के, पीछे लौटकर नहीं देखता। ऐसे बुद्ध एक दिन निकल गए, महावीर एक दिन निकल गए, राजमहल से सब छोड़ छाड़ कर निकल गए। जैन कहते हैं बड़ा त्याग किया उन्होंने, गलत कहते हैं। उन्हें महावीर का कुछ पता नहीं, उन्हें महावीर के अंतस्थल का कुछ पता नहीं। त्याग का तो मतलब ये हुआ कि धन था, महावीर ने त्याग नहीं किया। महावीर को तो दिखाई पड़ा यहाँ धन इत्यादि कुछ भी नहीं है। इतने दिन की बांति छूट गई, पूरी तरह से जो भ्रम था छूटा, टूटा, सपना उखड़ गया, नींद खुल गई, महल के बाहर हो गई। महल था ही नहीं, राजपाट सब धोखा था, एक बड़ा सपना था। मैंने सुना है एक सम्राट अपने इकलौते बेटे के बिस्तर के पास बैठा है, बेटा मरने के करीब है। चिकित्सकों ने कहा कि आज की रात पूरी ना हो सकेगी, बेटा रात में ही मर जाएगा। तो बाप जग रहा है, 3-4 रात से भी नहीं सोया है, क्योंकि बेटा निश्चित ही बहुत बीमार है और उस पर ही सारी आशा थी। एकमात्र इकलौता बेटा है, उसका ही राज्य था, तो बाप की आंखों का वही तारा था। तो रो रहा है बाप, बैठा हुआ है आसपास ही, कुछ करने का उपाय भी नहीं है। मौत के सामने हम कितने दयनीय हो जाते हैं, कितने दीन दरिद्र हो जाते हैं। सारा साम्राज्य व्यर्थ है, सारा धन व्यर्थ है, आज सब देकर बेटे का जीवन मांगने को तैयार है, लेकिन उसका कुछ सार नहीं है। रोते रोते उसकी झपकी लग गई। झपकी लग गई तो उसने एक सपना देखा। सपना देखा कि उसके पास बड़े सोने के महल हैं और उसका नगर सोने से बढ़ा चढ़ा है। उसकी राजधानी हीरे जवाहरातों से लदी है और उसके 12 बेटे हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली, और सारी पृथ्वी पर उसका राज है। वह चक्रवर्ती सम्राट हो गया है। ऐसे सपने में बड़ा मजा ले रहा है, तभी उसकी पत्नी जोर से दहाड़ मारकर रो पड़ी, क्योंकि बेटे की सांस टूट गई। दहाड़ की आवाज सुनकर उसने आंख खोली, मरे हुए बेटे को देखता रह गया। पत्नी तो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसको इतना लगाव था बेटे से और एक आंसू नहीं गिर रहा है। अब तक रोता रहा था, अब बेटा मर गया है और वह एकदम सकते में रह गया है। तो पत्नी ने सोचा कि कहीं पागल तो नहीं हो गया। उसने हिलाया, उसने कहा आप कुछ बोलते नहीं, रोते नहीं, बेटा मर गया। वह हंसने लगा। तब तो पत्नी ने समझा कि निश्चित ही पागल हो गया है। उसने कहा आप हंस रहे हैं, बात क्या है? उसने कहा मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि अब किसके लिए रोऊं, किसके लिए ना रोऊं। अभी 12 बेटे मेरे थे, तब इस बेटे को मैं बिल्कुल भूल गया था। बड़ी राजधानी थी, सोने के महल थे, अभी तक मेरी आंखों से उनकी छाया नहीं गई है, अभी तक चमक है मेरी आंखों में उनकी। बड़ा सपना मैंने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं। ये छोटा मोटा राज्य क्या, सारी पृथ्वी पर मेरा पताका फहर रही है। मेरी राजधानी हीरे जवाहरातों से लदी है, सोने के रास्ते हैं, सोने के महल हैं और 12 मेरे बेटे थे। एक ही तू क्या बात कर रही है, और एक से बढ़कर एक सुंदर थे, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली थे, और अचानक तूने दहाड़ मार दी, आंख खुलाई, सपना खो गया।
अब मैं सोचता हूं कि उन 12 बेटों के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं। अब मैं सोचता हूं कि उस विराट साम्राज्य के लिए रोऊं जो अभी अभी मेरा था और अब मेरा नहीं है, या इस छोटे से राज्य के लिए रोऊं क्योंकि यह भी अभी अभी मेरा है, अभी अभी मेरा नहीं रह जाएगा। आज बेटा मर गया, कल मैं मर जाऊंगा। जब बेटा मर गया तो बाप कितनी देर जी सकेगा। बेटे की मौत मेरी मौत की खबर ले आई है। कहते हैं उस रात बाप कहाँ नदारत हो गया घर से, किसी को पता न चला। बहुत खोजबीन की गई लेकिन उसका पता न चला। सपना टूट गया, भीतर का ही सपना नहीं टूटा, बाहर का सपना भी टूट गया। जिसको हम यथार्थ कहते हैं वह भी टूट गया, वह भी एक बड़ा सपना है। उसने क्या त्याग किया? त्याग नहीं किया, बोध आया, तीसरी आंख खुली, एक नया जन्म हुआ। तो या तो बोध आता है ध्यान से, तब फिर सब जो व्यर्थ है व्यर्थ की तरह दिख जाता है, तुम्हारी पकड़ उस पर छूट जाती है। त्याग तो फिर भी होता है, लेकिन त्याग उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और या प्रेम से कि तुम प्रेम में इतने सरोवर हो जाते हो कि सभी अपने हैं, तो जो भी तुम्हारे पास है तुम बांटने लगते हो। जितना बंटे उतना भला, उतने तुम निर्बोझ हो जाते हो। तेरा मेरा मिट जाता है, एक उसी परमात्मा का सब है। लेकिन त्याग तो दोनों हालत में घटता है। तो देखो कि त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि त्याग अपने से घटता है, आवश्यकता नहीं है। मैं हर वीडियोस में कुछ कुछ त्याग के बारे में ऐसा ही कहता हूँ। या तो तुम सब प्रेम करो, प्रेम की आवश्यकता है, या ध्यान करो, ध्यान की आवश्यकता है। त्याग पीछे पीछे चला आता है, चुपचाप चला आता है, तीसरी आंख खोल आती है। त्याग परिणाम है। हमारे पास है भी क्या छोड़ने को? मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। कल काल रात्रि के अंधकार में थी मेरी सत्ता विलीन, इस मूर्तिमान जग में महान था मैं विलुप्त कल रूपहीन। कल मादकता की भरी नींद थी जड़ता से ले रही होड़, किन सरस करों का परस आज करता जागृत जीवन नवीन। मिट्टी से मधु का पात्र बनूं, किस कुंभकार का ये निश्चय। मिट्टी का मन, मस्ती का तन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। भ्रम भूमि रही थी जन्म काल था, भ्रमित हो रहा आसमान। उस कलावान का कुछ रहस्य होता फिर कैसे भासमान। जब खुली आंख तब ज्ञात हुआ, थिर है सब मेरे आसपास। समझा था सबको भ्रमित, किंतु भ्रम स्वयं रहा था मैं अजान। भ्रम से ही जो उत्पन्न हुआ, क्या ज्ञान करेगा वह संचय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। है क्या हमारे पास देने को, दान करने को, त्याग करने को? है क्या हमारे पास? मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। एक क्षण भर पानी का बबूला है, मिट्टी की देह है और थोड़ी सी मन की तरंगों की मस्ती है। मन के सपनों की मस्ती है और मिट्टी की देह है। मिट्टी की देह पर सवार ये सपने हैं और क्षण भंगुर क्षण के लिए। इतना छोटा सा परिचय है, इसमें लेन देन क्या है? जग गया जो पूरी तरह से जाग गया, या तो प्रेम में या ध्यान में। उससे त्याग सहजता से ही फलित हो जाता है। मेरे से कल ही एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछते हैं कि बाबा मलुकदास जी कहते हैं दया करो और धर्म मन में रखो। मैंने जीवन भर यही किया। कोई 60-70 साल उनकी उम्र होगी। दया की, सेवा की, सहानुभूति दी, लेकिन किसी ने एहसास भी ना माना। एहसास तो दूर, जिनके साथ भला किया उन्होंने मेरे साथ बुराई की। तो आप इस संबंध में क्या कहते हैं? ऐसा एक के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। जो दया प्रेम भाव से रहता है, किसी का कुछ करता है, किसी की मदद करता है, परंतु उनके साथ हमेशा दूसरे उलट ही कर जाते हैं। तो ये सबका सवाल है। तो वो पूछते हैं कि एहसास तो दूर, जिनके साथ भला किया उन्होंने मेरे साथ बुराई की। आप इस संबंध में क्या कहते हैं?
तो ऐसा ख्याल रहे कि मैंने भलाई की। इस शब्द को ध्यान में रखना। मैंने भलाई की तो भलाई ही नहीं की। भलाई करने वाले को भलाई करने का ख्याल नहीं होता, और जिसे भलाई करने का ख्याल होता है, इसकी यही परिणाम होता है जो तुम्हारा हुआ, तुम सभी का होता है। लोग तुम सभी के साथ बुराई करते हैं, क्योंकि जब तुम किसी के साथ बहुत होशपूर्वक जानते हुए भलाई करते हो तो तुम दूसरे अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते। वह तुम्हें कभी क्षमा न करेगा अगर तुम बेहोशी में भलाई करोगे। जब तुमने किसी को 2 पैसे दे दिए हैं तो तुमने देखा तुम कितने अकड़ कर देते हो। तुम किसी की मदद करते हो तो तुमने देखा कि कितने अकड़ कर करते हो। तुम किसी को गाड़ी में ले जाकर अस्पताल पहुंचा आओ तो देखा तुम कैसे उसे सुनाते हो कि भाई हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता। 2 पैसे दे दिए, अकड़ गए। तुम्हें 2 पैसे दिखाई पड़ते हैं, उस आदमी को तुम्हारी अकड़ दिखाई पड़ती है, और वह दिल में कसमसा कर रह जाता है कि यह दुर्भाग्य का क्षण कि तुम जैसे आदमी से 2 पैसे लेने पड़े। देखूंगा कभी मौका मिला तो इसका बदला चुका कर रहूंगा। तुम्हें अपनी अकड़ नहीं दिखाई पड़ती, उसको तुम्हारी अकड़ दिखाई पड़ती है जिसको तुम दान पुण्य कर रहे हो। 2 पैसे दे रहे हो, लेकिन अकड़ कितने रहे हो, हाथ कितना ऊपर कर लिया है, महादाता बन गए हो। तुम भलाई भी करते हो किसी की तो तुम्हारे अहंकार की सजावट ही होती है तुम्हारी भलाई, और भलाई के पीछे तुम चाहते हो प्रत्युत्तर, धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, और दूसरे को दिखाई पड़ता है तुम्हारा अहंकार। मेरे एक मित्र हैं, धनपति हैं, भले आदमी हैं, तुम जैसे ही हैं। जिसने प्रश्न पूछा है ये उन्हीं का प्रश्न नहीं है, ये कईयों का प्रश्न है। मेरे साथ एक बार यात्रा पर गए तो रास्ते में उन्होंने अपना मन खोला। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात पूछना चाहता था सदा से। दिल्ली जा रहे थे हम, कहते हैं कि लेकिन कभी मौका नहीं मिला, अब पूछ ही लूं। मैंने अपने जीवन में अपने सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको भरपूर दिया, लेकिन कोई मुझसे खुश नहीं है, और ये बात सच है। मैं उनके मित्रों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके संबंधियों को, दूर के संबंधियों को, सबको जानता हूँ। उन्होंने सबको दिया है। वे खुद भी एक गरीब घर से आए, एक अमीर घर में गोदी लिए गए, तो उनके सब रिश्तेदार गरीब ही हैं। अब जो बाप और बेटे की गोदी देता है वह कोई अमीर तो होता नहीं। वे एक अमीर घर में गोदी की तरह आए, तो उनके सारे रिश्तेदार, मित्र, परिचय सब गरीबी से भरा हुआ है। उन्होंने सबको अमीर कर दिया, जितना दे सकते थे दिया, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसे मैं जानता था, और यह भी मैं जानता था कि वे जो कर रहे हैं वह भी सच है। उनका कोई रिश्तेदार उनसे खुश भी नहीं है, सब उनसे नाराज हैं, सब उनके दुश्मन हैं। अगर मौका पड़ जाए तो उनमें से कोई भी उनको मिटाने को तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि इसका क्या अर्थ है, इसका मामला क्या है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सबका भला किया, लेकिन फिर भी सब मुझसे नाराज हैं। कोई वक्त पर काम नहीं आता और सब मेरे खिलाफ मालूम होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, आपने भला किया लेकिन भला करना ना जाना। आपने रुपए तो दिए लेकिन बड़ी अकड़ से दिए हैं। आपने दूसरे को बहुत दीन बना डाला। आपने दूसरे की दीनता बड़ी प्रगाढ़ कर दी, उनके घाव को छुआ। आपने रुपए क्या दिए, सिद्ध करने को दिए कि देख मैं कौन हूं और तू कौन है। नाराजगी स्वाभाविक है, वे बदला लेने को आतुर हैं, और फिर आपने कभी उनको कोई मौका नहीं दिया कि किसी क्षण में वे आपके ऊपर हो जाते। कभी ऐसा भी नहीं आपने किया कि आप बीमार हैं, किसी मित्र को कहा हो कि आ जाओ, पास बैठ जाओ मेरे बिस्तर के, तुम्हारे बैठने से मुझे अच्छा लगेगा। इतना भी नहीं मौका दिया तुमने किसी को। आपने सबसे सहानुभूति दिखलाई, लेकिन दूसरे को कभी मौका न दिया कि आपसे सहानुभूति दिखला दे। इसमें खतरा हो गया, इससे वे नाराज हैं। यही मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ। तुम कहते हो मैंने जीवन भर यही किया, दया की होगी लेकिन दया करनी ना जानी। दया की होगी लेकिन दया के भीतर अहंकार बहुत गहरा रहा होगा।
सेवा की होगी, लेकिन करने में प्रेम न रहा होगा, कर्तव्य का भाव रहा होगा। तुम ऐसे ही तो करते हो, डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, कहते हो जी कि सेवा जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सेवा करने जा रहा हूँ। और मैं तुम सबको देखता हूँ कि वहाँ भी तुम्हारा व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं है। तुम कर्तव्य का भाव की तरह करते रहते हो, और कर्तव्य का भाव कोई गुण नहीं है, दुर्गुण है। और तुमने सहानुभूति दी होगी। तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे, लेकिन सहानुभूति से कोई प्रसन्न नहीं होता। तुम इस गीत को ख्याल से सुनो। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का अब हो रहा है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किसी दिन तुम्हारा। उस नयन ने बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा? कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सकेगा? क्यों हमारे बीच धोखे का कर रहे व्यापार जारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं? क्यों ना हम ले मान हम हैं, चल रहे ऐसी डगर पर। हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बांटते परस्पर। दूसरों की वेदना में वेदना जो दिखाता, वेदना से मुक्ति की निज हर्ष केवल वह छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, क्या करूं? तो जब तक तुम दूसरे के प्रति सहानुभूति से हो, तो जरा भीतर ख्याल रखना, तुम मजा ले रहे हो। इसे ऐसा समझो, एक आदमी के घर में आग लग गई और तुम गए और तुमने सहानुभूति दिखाई कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन तुम जरा भीतर ख्याल करना, तुम इसमें मजा भी ले रहे हो कि तुम्हारा मकान जला, इसका जला। तुम जरा गौर करना, तुम्हारी आंख में एक चमक भी है, सहानुभूति दिखाने का मजा। और मैं तुमसे कहता हूं कि यह मजा तुम जरूर ले रहे होगे। इसे उल्टी तरह सोचो, इस आदमी का झोंपड़ा जल गया। अगर यह झोंपड़ा न जलता और यह आदमी अचानक लॉटरी पा जाता और एक महल बना लेता, तो तुम दुखी होते या नहीं? तुमसे बड़ा मकान बना लेता तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या आती या नहीं? अगर तुम इसके सुख में सुखी नहीं हो सकते, तो इसके दुख में तुम्हारा दुख झूठा है। इसके सुख में तो तुम दुखी हो जाते हो, तो तुम इसके दुख में जरूर सुखी हो रहे होगे, या दोनों का जोड़ है। तो जब भी तुम किसी व्यक्ति के दुख में दुखी होना बताते हो, तो तुम चाहे ऊपर से प्रकट करो या ना करो, दूसरों को इसकी तरंगे मिलती हैं कि तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो। भीतर भीतर रस आ रहा है तुम्हें। सहानुभूति में बड़ा रस है। कोरा मुफ्त में दूसरे से ऊपर होने का मजा है। दूसरा भिखारी होकर खड़ा है, तुम दो चार शब्द उसके भिक्षा पात्र में डाले हो और तुम बड़े प्रसन्न हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक YouTube चैनल था, अच्छा खासा था, डूब गया। तो मेरे मित्र आए, भाई मुझे बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैं अपने आनंद में सोया पड़ा था, एकदम से जगाया फ़ोन मारकर कि भाई बड़ा दुख हुआ, तुम्हारा चैनल चला गया। अरे मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मेरे से जागे, मेरे से ज़्यादा उनको ज़्यादा दुख हुआ कि भाई तुम्हारा चैनल चला गया। अरे भाई चैनल गया तो गया, चैनल जब नहीं था तब भी हम ऐसे ही थे, और जब दोबारा नहीं है तब भी हम वैसे ही रहेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो, उनको ये मज़ा था कि भाई अब इससे आगे मैं निकल जाऊंगा। मोटिवेशनल चैनल था हमारा, एमरो एम्पायर मोटिवेशन। चला गया सो चला गया, अब क्या ही करना है। जब कुछ नहीं था तब भी तो हम सब्र में थे, अब फिर से कुछ नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं? परमात्मा की महिमा, उसकी मौज। तो ध्यान रखना, तुम्हारा दूसरे के प्रति संवेदना, सहानुभूति का रुख तभी सच्चा होगा जब तुम्हारे जीवन में सारी ईर्ष्या चली जाएगी। मैंने अपने उन धनपति मित्र को कहा कि अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, मित्रों में कोई तुमसे ज़्यादा धनी हो जाए तो तुम्हें ईर्ष्या होगी या नहीं? वे सोचने लगे। उन्होंने कहा कि होगी ईर्ष्या। कहा कि होगी ईर्ष्या तो होगी। अगर उनमें
मुझसे ज़्यादा कोई धनी हो जाए तो होगी। यद्यपि मैंने सबको धनी किया है, लेकिन मुझसे ज़्यादा उनमें कोई भी नहीं है। लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई हो जाए तो मुझे ईर्ष्या होगी। तो फिर मैंने कहा, तुम जो मज़े ले रहे हो वह अहंकार का ही मज़ा है। तुम मज़ा ले रहे हो कि मैं दाता, तुम याचक। तुमने अपने सारे मित्रों को, सारे परिजनों को भिखारियों में रूपांतरित कर दिया है। वे एक ना एक दिन सब मिलकर तुम्हारी हत्या कर देंगे और तब तुम कहते फिरोगे कि कैसी दुनिया है, हम तो नेकी करते हैं और उत्तर में बदी मिलती है। नहीं जी नहीं, नेकी के उत्तर में बदी कभी नहीं मिलती। मगर नेकी करता कौन है? नेकी के नाम पर भी तुम बदी ही करते हो। अच्छे अच्छे नाम हैं, रोगों के बड़े बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे हैं हमने, लेकिन भीतर हमारा रोग छिपा है। तुम कहते हो मैंने जीवन भर यही किया। नहीं साहब नहीं, बाबा मलूकदास जी जो कहते हैं वह आप ना कर सकेंगे। उसे करने के लिए बाबा मलूकदास जी ही होना पड़ेगा। ये कुछ कहने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है, होने की बात है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नहीं। ये बात कहने सुनने की नहीं है भाई। अब जो भी तुम सत्संग सुनते हो, चाहे मेरा सुन लिया, चाहे किसी भी संत का सुन लिया, बाबा जी महाराज का सुन लिया, किसी किताब में कुछ पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि तुम ज्ञानी हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ तुमने जानकारी इकट्ठी की है। अब उसे जीना पड़ेगा। कोई शब्द कहता है, कोई उसको जीना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी तब्दील होती है। शब्दों को रटकर अपने दिमाग में संजोकर रखना और दूसरे से बहस बहासी करना, अपने अहंकार को ज़्यादा दिखाना, अपने आप को उनसे ऊपर दिखाना, भाई इससे बात ना होगी। इससे तुम्हारी ज़िंदगी कभी तब्दील ना होगी। दूसरे पहचान जाते हैं तुम में अहंकार है या नहीं। मैं देखता हूँ सत्संग सेंटरों में प्रीचरों को, ये जो सत्संग करते हैं, बाणियों को पढ़ते हैं। मेरे खुद के रिश्तेदार बाणी पढ़ते हैं, बाणी जो गाई जाती है सत्संगों में, परंतु वे खुद अपने माया जाल में फंसे हुए हैं। 60 साल की उम्र है, रिटायर्ड है, फिर भी पैसे का लोभ, लालच, और पहले से ज़्यादा लोभ लालच। इतना नौकरी के वक्त नहीं था, क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ। 25 साल मेरी उम्र हो गई, 5 साल के बाद होश संभाला है तो वे कमा ही रहे हैं। तब इतना उनकी आंखों में लालच ना था जितना अब है। और मुझे जब भी मैं जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि भाई बेटा पैसा कुछ नहीं होता, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं होती। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वे मुझे समझा रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं मेरे ज़रिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कहते फिरते हैं मुझे कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा बेटा ज़रूरी नहीं है, और खुद पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई मुझे पैसा चाहिए या नहीं। जितना दे रहा है परमात्मा काफ़ी है। 10,000 दे रहा है, 5,000 काफ़ी है, मेरा चल जाता है। और उनको पेंशन 30-40 हज़ार आती है, फिर भी इतना लालच। फिर भी कहते हैं कि भाई कम है। 2 ग्रीन हाउस हैं उनके, लाख लाख रुपया हफ्ते का वहाँ से कमाते हैं। तो देखो, जो बात सत्संग में कही जाती है उसको जीना पड़ता है। रज़ा और भाना, अगर संत कहते हैं कि रज़ा और भाने में रहना है, तो उसको रिपीट नहीं करना है किसी के मुंह पर कि भाई बेटा तुम भी रज़ा और भाने में रहो, कि भाई तुम भी रज़ा और भाने में रहो। अरे भाई तुम तो रहो, तुम्ही को तो देखकर दूसरा बदलेगा। कैसे तुम कह सकते हो कि भाई दूसरा बदलेगा तुम्हारे बदले बिना? खरबूजा तो खरबूजे को देखकर ही रंग बदलेगा ना। तुम कहते हो कि भाई बाबा जी तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हम में ही कमी है। और तुम ये भी कहते हो कि भाई सारी संगत को जूतियां मार रहे थे बाबा जी। अरे भाई तुम भी उसी संगत में आते हो, तुम भी उसी में आते हो, तुम भी वहाँ पे पंडाल में बैठे हुए होते हो, तुम भी सत्संग सेंटरों में बैठे होते हो। तुम सोचते हो कि ये जो बात कह रहे हैं संत, ये हमें नहीं कही जा रही है, ये दूसरों को कही जा रही है। तो भाई जीना पड़ता है सत्संग को। क्यों इतने कम सत्संग कर दिए बाबा जी महाराज ने? पहले तो काफ़ी ज़्यादा बाणियों पर चर्चा की जाती थी, क्यों अभी सिर्फ 5 बाणियों पर ही चर्चा की जाती है? फ़र्क सिर्फ इतना ही है, तुम जीना नहीं चाहते, तुम सत्संग की बाणी के अनुसार जीना नहीं चाहते, उसको रट कर अपने दिमाग में संजोकर दूसरों से बहस बहासी करने के लिए उसको दिमाग में जोड़ना चाहते हो। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। खाने की रेसिपी याद कर लेने से भूख नहीं मिटती है, पानी का फार्मूला याद करने से भूख नहीं मिटती है, किताबों को पढ़ लेने से परमात्मा कभी नहीं मिलता है। किताबों को पढ़कर
उसे जीना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो यह जो बाबा मलूकदास जी कहते हैं, इसे बाबा मलूकदास ही कर सकते हैं। तुम्हें मलूक जैसी मस्ती चाहिए, मलूक जैसा बोध चाहिए, मलूक जैसा प्रेम चाहिए, तब तुम्हारे जीवन से जो होगा उसका सारा गुणधर्म अलग होगा। अभी तो तुम झूठे सिक्कों से महल बनाए हो। तुम कहते हो मैंने जीवन भर यही किया। अगर तुमने सच में ही भलाई की है तो बात खत्म हुई। तुम इसकी प्रतीक्षा क्यों करते हो कि दूसरा तुम्हारे लिए भलाई करे? तुमने भलाई की बात खत्म ही नहीं की। तुमने मजा ले लिया भलाई में। भलाई करने में इतना मजा है, और क्या चाहिए? दूसरे ने तुम्हें भलाई करने का मौका दिया, इतना क्या कम है? तुम उसके प्रति धन्यवादी रहो, अनुग्रह रहो कि तूने मुझको मौका दिया सेवा करने का। लेकिन तुम राह देख रहे हो कि वह अनुग्रहित हो, तुम्हारा अनुग्रह माने और कुछ कहे उत्तर में, जिससे तुम्हें प्रमाण मिले कि तुम्हारी भलाई का उत्तर भी आ गया। तुमने भलाई नहीं की, सौदा करना चाहा। ऊपर ऊपर से तुमने दिखाया भलाई कर रहे हो, भीतर भीतर व्यवस्था करना चाहे। दूसरी व्यवस्था कर रहे हो, व्यवसाय करना चाह रहे हो। माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, बड़े होकर कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें पाला पलोसा। अरे भाई, अगर तुमने पाला परोसा तो भाई जताओ तो मत। जैसे ही तुम किसी चीज को जताते हो, बात खत्म हो जाती है, उस चीज का रस खत्म। तो भाई ये हुआ कि माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं ताकि वे बुढ़ापे में उनको देखे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए बुढ़ापे में, पर ये जो सोचते हैं माता पिता कि बच्चे हमारा बुढ़ापे में यही करें, ये तो बिजनेस नहीं हुआ। तब और 10-15 पैदा कर लेते भाई। 2 तुम्हारे खराब हो गए, बाकी तो बचे रहते। तुम कहते हो कि भाई हमारे बच्चे हमें पैसा नहीं देते। अरे भाई, तुम उनसे प्यार मांगो, प्रेम मांगो, खाना मांगो, दवाई वगैरह मांगो। पैसे को तुम क्या चबाओगे? नहीं भाई नहीं। तुम 2 पैसे दे देते हो किसी को तो तुम चाहते हो कि 4 पैसे लौटे, इसी की प्रतीक्षा करते रहते हो। तुम ब्याज सहित वापस चाहते हो, और देखा जब तुमने कि मूल भी डूब गया तो तुम नाराज हो। दया की, सेवा की, सहानुभूति दी, लेकिन किसी ने भी एहसान भी ना माना। कोई कैसे मानेगा एहसान? तुम एहसान मनवाना चाहते थे, इसीलिए नहीं माना। तुम अगर ना मनवाना चाहते तो शायद लोग एहसान तुम्हारा मान भी लेते। इस जगत के बड़े उल्टे नियम हैं मेरे दोस्त, बड़े नियम उल्टे हैं। तुम अगर सम्मान चाहो, लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। और तुम अगर सम्मान ना चाहो, लोग सम्मान करेंगे। तुम अगर लोगों के सिर पर बैठना चाहो तो लोग तुम्हें धूल में गिरा देंगे। और तुम अगर लोगों के चरणों में गिर जाओ, तुम्हें सिर पर उठा लेंगे। ये दुनिया बड़ी अद्भुत है मेरे मित्रों, इसका गणित बहुत अद्भुत है। यहाँ तुमने जीतना चाहा तो हारोगे, और यहाँ तुम हारने को राजी रहे तो तुम्हें कोई हरा ना पाएगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। लाओ त्से अपने शिष्यों से कहता था कि भाई मुझे कोई हरा ना पाएगा। शिष्य कहते कि भाई तुमसे भी बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े पहलवान हैं, तो तुम तो हार जाओगे। लाओ त्से कहता कि बच्चों ऐसा नहीं, मैं पहले ही ज़मीन पर लेट जाऊंगा, पहले ही हार मान लूंगा, तो मुझे कौन हराएगा? अब तुम ही देखो, हारे हुए को कौन हराए? जो पहले ही ज़मीन पर चित्त लेट गया, उसको तुम कैसे हरा पाओगे? ये बड़ा दुनिया का अद्भुत गणित है। इसलिए जो भी करो, सोच समझ कर करो, और आशा मत रखो कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। और सत्संग के शब्दों को समझो, ना समझ आए उसको जीने की कोशिश करो। जो कोई कहता है, कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा होता है। इतने बड़े संत सदगुरु वहाँ पे स्टेज पे बैठते हैं पंडाल में, वो कोई मूर्ख नहीं है जो बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं कि भाई सत्संग की शब्दों को जीना है, दोहराना नहीं है कि अपने अहंकार को बढ़ाना है, दूसरे को नीचा दिखाना है कि भाई मैं इतना जानता हूँ। तो मेरी एक बात सुन लो, तुम जो भी जानते हो ये जानकारी है। जब तक तुमने इसको अपनाया नहीं, इसके अनुसार चले नहीं, सत्संग के शब्दों के अनुसार चले नहीं, तब तक तुम मूढ़ निपट अज्ञानी हो। और तुमने अपनी बातों को अपने दिमाग में संजो रखा है ताकि तुम दूसरे को नीचा दिखा सको। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को कॉल के माध्यम से पूछना हो तो वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है,
अगर किसी को इस सत्संग वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, भ्रम मिटे हों आप जी के और आप जी को शांति मिली हो, आपका मन शांत हुआ हो, आपका ध्यान लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है। बस आप जी का कर्म है, शेयर कर देना है आपने इस वीडियो को। क्या पता आपकी एक इस शेयर से दूसरों की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। और आप जी अगर सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च करें यूट्यूब पर जाकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सत्संग ना मिले तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुनें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब पुराने सत्संग में मिल जाए और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ, सत्संग के शब्दों को जियो, जीना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता भाई। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप जी ऐसा करिए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।